यहाँ पर लोग बहुत झगड़ा करते हैं, अननेसेसरली फाइट्स करते हैं। मैंने कभी एक साथ इतने सारे ऐसे लोगों से मुलाकात मेरी नहीं हुई है, और आपको उनके साथ उठना बैठना ही नहीं, आपको उनके साथ रहना भी पड़ता है। वजह ढूंढते हैं झगड़े की जो बिना वजह की होती है। मेरा और बाली का बेवजह किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और वो एक्चुअली कोई वजह भी नहीं थी झगड़ने की। कुछ मैंने कहा, कुछ उन्होंने कहा, हम दोनों ने एक मर्यादा पार की। मुझे ना अपने आप को ये दिखाना है कि मैं कोई दोगली हूँ या इधर कुछ बोलती हूँ और उधर कुछ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जो बोला है लोगों के मुंह पर बोला है। सो राइज एंड फॉल से आ चुके हैं अहाना बाहर, एंड एक ऐसा शो जो पहली बार आया है लेकिन काफी एंटरटेनिंग है, और अहाना ने ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट किया है उसमें। सो वेलकम बैक इन न्यू वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाउ वाज इट? Quite life changing. I think very for me एक्चुअली काफी गेम चेंजर मैं बोलूंगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने कभी कैप्टिव रियलिटी नहीं किया है। मैंने काफी सालों तक मुझे कैप्टिव रियलिटी शोज के लिए काफी ऑफर्स आए हैं, लेकिन मैंने वो कभी करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत ही डिफिकल्ट और डिफरेंट स्पेस है। यहाँ पर लोग बहुत झगड़ा करते हैं, अननेसेसरली फाइट्स करते हैं। मैंने कभी देखा नहीं था एक्चुअली कोई कैप्टिव रियलिटी शो। ओके। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस देखने का भी था और एक्सपीरियंस करने का भी था, और मैं कोई एक नया फॉर्मेट ट्राई करना चाहती थी, एंड आई थिंक आई हैव मैनेज्ड टू डू दैट, एंड आई एम क्वाइट ऑलराइट विद इट। You mentioned two things, life changer and game changer. Yeah. Please explain what was exactly life changer, if I can say. लाइफ चेंजिंग बिकॉज मैंने कभी एक साथ इतने सारे ऐसे लोगों से मुलाकात मेरी नहीं हुई है जो इतने अलग अलग होते हैं, और आपको उनके साथ उठना बैठना ही नहीं, आपको उनके साथ रहना भी पड़ता है जी। वो वजह ढूंढते हैं झगड़े की जो बिना वजह की होती है। कभी कोई वजह भी नहीं होती है। और लाइफ चेंजिंग मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मैं एक बहुत ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। मैं एक्चुअली काफ़ी मतलब घर में भी काफ़ी सबकी दुलारी हूँ, तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मुझे इतने प्यार से पाला पोसा गया है। मैं झगड़ा भी करती हूँ तो मैं पूरे हक से करती हूँ अपनी सब दोस्तों के साथ, अपने जितने भी मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, और मैं अपनी सारी दोस्तों के साथ इतने झगड़े करती हूँ, लेकिन वो लोग सब समझती हैं मैं कैसी हूँ। तो आई फील कि जब आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको इतना मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, जहाँ पर आपको मौका ही नहीं दिया जाता है अपनी बात सामने रखने का, ऑलरेडी आपके सामने इतने सारे जजमेंट्स आपके लिए पास किए जाते हैं, तो वो जगह थोड़ी अलग हो जाती है, थोड़ी परे हो जाती है। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ओके, फाइट कर सकते हैं अभी। नहीं मतलब बेकार है, मैं अभी भी झगड़ा नहीं करूंगी, वो मैं कभी नहीं करने वाली। ओके, सो वो वजह ढूंढते हैं झगड़े की जिसकी कोई वजह नहीं होती। आपने बात में बहुत अच्छी लाइन बोली। मैं वन लाइनर्स बहुत अच्छे होती हूँ, है ना? मैंने एपिसोड्स के वो भी दिए हैं, टाइटल्स दिए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो ये कौन लोग थे अहाना जो वजह ढूंढते थे झगड़े की जिसकी कोई वजह नहीं होती थी? काफी लोग हैं पूरे शो में। जैसे मान लीजिए मेरा और बाली का बेवजह किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, और वो एक्चुअली कोई वजह भी नहीं थी झगड़ने की। कुछ मैंने कहा, कुछ उन्होंने कहा, हम दोनों ने एक मर्यादा पार की, और हम लोगों ने वो झगड़ा, मैं बढ़ाना नहीं चाहती थी। ओके। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट या दिलचस्पी नहीं थी उस झगड़े को बढ़ाने की, क्योंकि मैं अपने इतने लंबे करियर में एक चीज सीखी हूँ कि जब आपको कोई कुछ बोलता है, आप 2 मिनट चुप बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मुझे पता है कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मुंहफट हूँ और चीजें बोल देती हूँ, मैं लेकिन वहीं पर बोलती हूँ जहाँ पर मुझे मेरा पक्ष रखना है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, जहाँ पर कोई मेरे साथ नहीं खड़ा है, तो मैं वहां पर बोल देती हूँ। लेकिन मुझे जहाँ पर लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं वहां से निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत ज्यादा प्यारी है। और मैंने इतने सालों में एक ऐसी इंडस्ट्री में काम किया है जहाँ पर मुझे ना अपने आप को ये दिखाना है कि मैं कोई दोगली हूँ या इधर कुछ बोलती हूँ और उधर कुछ बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जो बोला है लोगों के मुंह पर बोला है, और अगर किसी का मैंने दिल दुखाया तो मैंने उनको जाके सॉरी बोला है। तो क्योंकि मेरी ऐसी परवरिश नहीं हुई है जहाँ पर मैं कुछ और बोलूं किसी के मुंह पर और पीछे जाकर कुछ और बोलूं, और ये बहुत चीजें मैंने देखी इस पूरे शो के दौरान जी। तो दोगले तो सारे लोग थे सभी दोगले थे, और ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, तो ठीक है। ओके, आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी नए शो से आप हर चीज सीखते हैं, तो ये मेरा एक सीखने का मौका था। कंटेस्टेंट सभी होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना टॉप 3 कौन है?
तो आपने बोला सभी दोगले हैं। आई वुड लाइक टू नो टॉप 3 दोगलास कौन है शो में? सारे दोगले हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि सिर्फ आई थिंक अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि अर्जुन जो बातें होती हैं वो साफ साफ बोल देते हैं ओके। और वो मुंह पे सारे डिस्कशंस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स वो भी एक गेम खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो गेम नहीं खेल रहे हैं, बट बाकी मुझे लगता है सारे ही दोगले हैं, सारे। और इतना कतराते एक दूसरे को सच बोलते हुए, क्योंकि पीछे वीडियोज में जाकर पीठ पीछे इतनी बकवास चीजें कहते हैं। और मैंने कहा भाई मुंह पे बोल दे ना, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मुंह पे बोल दे, क्या समस्या है, क्या होगा, झगड़ा ही होगा ना। और तुम्हारी ओपिनियंस क्यों मैटर करनी चाहिए? सो आई फील कि इतना डरपोक लोग, इतने सारे डरपोक लोग एक साथ मैंने एक साथ नहीं देखे कभी। एक चीज है कि जिससे भी आपकी फाइट्स हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने सबको सॉर्ट आउट करके ही घर से बाहर आई हैं। सो दैट वाज लाइक वेरी गुड थिंग। सो वाज देयर एनी प्लानिंग कि मेरे को, आई मीन यू आर अ काइंड ऑफ गर्ल की जो झगड़े पाल के नहीं रखती, चीजों को सॉर्ट आउट करती है? तो मैंने मतलब अपनी जिंदगी से एक चीज सीखी है और मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है पिछले, आई थिंक एक बात अलग होती है जब आप बोलते हैं कि आपने अपने ऊपर काम किया, और एक बात वो होती है कि आप उस चीज को कितना एक्चुअली रियल लाइफ में जीते हैं। तो मैंने 2-3 चीजें, क्योंकि मेरे गुरु इतने अच्छे गुरु रहे हैं मेरे लाइफ में, मेरे गुरु नसीर सर रहे हैं, मेरे गुरु मकरन देशपांडे रहे हैं। मैंने इतनी अच्छी चीजें इन सब लोगों से सीखी हैं। मैंने बच्चन साहब से बहुत चीजें सीखी हैं। एक तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिकली डिस्कस मत करो, which I think is a very important case in our lives, because as a public figure, as an actor, I don't want to be publicly discussed at all. For my personal work, मुझे हमेशा privately अपनी चीज़ें, बहुत ही अपनी life को बहुत privately रखने का का शौक है, और मैं हमेशा बहुत ही life को बहुत with all my might मैं उसको बहुत ज़्यादा privately रखती हूँ। सेकेंडली मुझे 2-3 चीज़ें सिखाई गई हैं जो मैंने सीखी हैं कि अगर आपके पास किसी के साथ आपका झगड़ा होता है जी, और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, आप जाइए, सोचिए आपने किस बात के लिए क्या गलती की है, आप उस चीज़ को सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को, उस मुद्दे को अपने जहन में, अपने अंदर रखेंगे तो वो एक जहर बन जाएगा। होता है ना कि अगर आपने कोई पस आपके बॉडी में आता है, तो मैंने ये जो चीज़ें मकरन देशपांडे से सीखी हैं, नसीर सर से सीखी हैं, वो ये हैं कि अगर आप, जब आप थिएटर करते हैं ना, तो आप एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहाँ पर अगर आपने कोई गलती की है तो आप उस गलती के ऊपर मल नहीं कर सकते। यू हैव टू मूव ऑन, बिकॉज दैट्स हाउ प्ले प्रोग्रेसेस एंड दैट्स हाउ लाइफ प्रोग्रेसेस। एंड बिकॉज मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने स्टेज पर कोई गलती की है, तो मैं वहां पर जाकर सबको सॉरी नहीं बोलूंगी, सॉरी आई नीड टू डू दिस अगेन। आई नो हाउ टू मूव ऑन। सो यू हैव टू लर्न हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ। बट इन दिस केस, बिकॉज दिस इज लाइफ, एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट इफ यू हैव हर्ट समबडी, तो आप उस चीज को पनपने मत दीजिए अंदर, क्योंकि वो आपके अंदर एक जहर बन जाएगा और आप जहरीले बनेंगे। तो मुझे जहरीला बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मैंने किसी का दिल दुखाया, या मैंने किसी को शर्मिंदा फील कराया है, या मैंने किसी को 2 सेकंड भी कुछ ऐसा बोला है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो मैं अपने अंदर जहर नहीं पालूंगी, क्योंकि मैं जहरीली नहीं हूँ। और मैं जाकर बोल दूंगी आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने आपका इस बात को लेकर दिल दुखाया है, आई होप वी कैन overlook this, I hope we can move beyond this, and I hope we can see each other later on in life and say hi to each other without having any malice. क्या यही रीजन था, बिकॉज आप पसंद नहीं करती हैं और आपको धनश्री का वो बार बार अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना पसंद नहीं आया? इसको लेकर काफी चर्चा हुई थी। वो उनका कॉल है, मुझे नहीं पता उनको क्या करना है शो के दौरान, उनको शो खेलना है, गेम खेलना है, कि अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करनी है, वो प्योरली उनका कॉल है। मैं 1 हफ्ता उनके साथ ऊपर रही, मैंने एक बार भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि मुझे दिलचस्पी नहीं है जी। मुझे अगर वो अपने लाइफ के बारे में बताती हैं कि उन्होंने क्या काम, इनफैक्ट मैंने उनसे पूछा था वो क्या करती हैं, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली थी कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो मैं उस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी रख रही थी, ना कि मतलब उन्होंने किससे शादी की और क्या हुआ। करेक्ट। तो अगर मैंने उनकी वो बात डिस्कस नहीं की है, ऊपर भी नहीं की है, तो नीचे भी डिस्कस नहीं की। और मुझे कोई दिलचस्पी, एज आई सेड अर्लियर, कि मुझे ना उनकी लाइफ में दिलचस्पी थी, ना है, ना कभी होगी। सो आई हैव मूव्ड ऑन वेरी क्लियरली। अगर मैंने उनका किसी बात को लेकर दिल दुखाया है, तो मेरे बारे में भी उन्होंने बहुत ख़राब चीज़ें कही हैं, और वो तो मैंने जब उनको सॉरी भी कहा, उसके बावजूद उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी ख़राब चीज़ें कही। तो मेरे बारे में अनाप शनाप बोलने से पहले आप ये देखिए कि अगर आपको सामने वाला आकर किसी बात को लेकर सॉरी कह रहा है, एंड इफ दैट पर्सन मीन्स इट, then I think you should at least have the graciousness to be able to accept it. And even if you don't, then don't at least speak ill about that person. Because मुझे उनके प्रति मेरे मन में कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई विलंबना नहीं है। मैं उनको लेकर
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ. आई हैव एब्सोल्युटली complete clarity that I don't have any opinions about her. Okay. And if I've said sorry to her, if I've hurt her, I want to move on with that chapter. And if she doesn't, then that's really on her. एज शेमिंग भी की गई आपकी, बुद्धि वर्ड यूज किया गया. हाउ डिड यू मैनेज? Everybody is going to turn buddhi at some point of time. Correct. Why should I care about what anybody thinks about how old am I? Getting married is not a priority for me. Getting married is something that if I want to do, I will do it. I don't think I care about somebody's opinions. हम लोग की थोड़ी नॉर्थ की बेल्ट वो थोड़ी होती भी है, जहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि यार शादी कर लो जल्दी कर. वो थोड़ा होता है हमारे वहाँ, और क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ तो मुझे पता है कैसे होता है. बट मेरे घर में कभी इन चीज़ों को लेकर बातें नहीं होती हैं. मेरे घर में जब बातें होती हैं हमेशा करियर को लेकर होती हैं, तुम आगे क्या करना चाहती हो, वो होती हैं. हम लोग एक्चुअली बहुत प्रोग्रेसिवली सोचते हैं एज अ फैमिली. मेरी माँ 68 की एज पर लॉयर बनी है. 40 years into a police service. At 68 she took her bar exam and she became a lawyer. मेरे पापा फार्मास्यूटिकल्स में पिछले 40 साल से रशिया में रह रहे हैं. तो वो हमारे पूरे ख़ानदान को, हमारे पूरे परिवार को यहाँ इंडिया में छोड़कर पिछले आई थिंक व्हाटएवर 20-25 साल 30 साल जो है रशिया में रहे हैं. तो हम लोगों ने ऐसी ज़िंदगी देखी है जहाँ पर मेरी माँ रेड्स पर जाती थी और ऐसे लोगों को उन्होंने रेड किया है, ऐसे लोगों को उन्होंने इंटेरोगेट किया है, ऐसे हमें फ़ोन कॉल्स आए हैं, ऐसी डेथ थ्रेट्स आई हैं घर पे, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे घर में 2 जवान लड़कियाँ हैं. अगर ये बात होती कि हम पहले भी इन चीज़ों से डरते तो अभी भी मैं उस डर में जी रही होती. बट क्योंकि मेरी एक अपब्रिंगिंग ही बहुत ही निडर तरीके से हुई है, मैंने कभी ये नहीं सुना है अपने करियर में कि जब मुझे शेम किया गया. हम लोग को बहुत चीज़ों को लेकर शेम किया जाता है एज वुमेन इन माय करियर, इन माय फील्ड. you'll be told you're this, you're that, आप ऐसे दिखते हैं, आप वैसे दिखते हैं, आप टेढ़े मेढ़े हैं, आपको इतनी चीज़ें बोली जाती हैं. लेकिन अगर आप उन सबकी बातों को इतना सीरियसली लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? अगर मैं हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात सुनकर ये सोच लूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी है, तो मुझ में और एक ऐरे गहरे नत्थु खैरे में क्या फ़र्क रह जाएगा? मैं आज जिस मुकाम पर हूँ मैं अपने बलबूते पर आई हूँ, ना किसी की सिफारिशों से, ना किसी को कुछ बोलकर, ना कुछ. हमेशा जो मुझे काम मिला है मुझे मेरे काम के बलबूते पर मिला है. अगर मैं दुनिया में जानी गई हूँ तो मैं अपने काम के बलबूते पर जानी गई हूँ, ना कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानी गई हूँ. किसी को मेरी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुझे किसी की पर्सनल लाइफ में दिलचस्पी है. सो आई ड्रॉ द लाइन देयर एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. मैंने आज तक जितने लोगों के साथ भी काम किया वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई कुछ नहीं बातें करता है. एंड दैट्स द वे टू लिव बिकॉज एवरीथिंग हैज अ रेपरकशन. सो फॉर मी एज शेमिंग, कॉलिंग मी वर्ड्स, अगर वो सच्चाई होती और वो बात मैंने इतनी ज्यादा दिल पे ले ली होती ना तो मैं जिंदगी ही नहीं जी पाती. एंड आई थिंक आई मैनेज्ड टू डू दैट क्वाइट वेल एंड विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी ऑन द शो एंड वी मूव फॉरवर्ड एंड वी पुट दैट बिहाइंड. आई थिंक जब अपब्रिंगिंग को लेके क्वेश्चन उठा था, बाली को लेकर, तो उस समय मुझे लगता है आहाना का मूड कुछ गड़बड़ होगा, गुस्सा होगा, कुछ तो होगा, बिकॉज इतनी अच्छी लड़की जो इतनी अच्छी बातें करती है, उस दूसरे पे क्वेश्चन उठाना बर्दाश्त नहीं होता मुझे. कभी कभी आपके मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो शायद आपको नहीं कहनी चाहिए, और मुझे गुस्सा आता है. और मैंने मैंने अपने आप पर बहुत कंट्रोल किया है बहुत सालों तक. लेकिन कभी कभी आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप पे सिलेक्टिव पिकिंग हो रही है. और वहाँ पर काफी एविडेंटली मुझ पर बहुत सिलेक्टिव पिकिंग हो रही थी. एंड sometimes because you're the only woman who's speaking at that time and there are so many men in the room, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब अगर मैं 2 टसवे और बहा देती तो शायद सारे मर्द कूद कर आ जाते. पर क्योंकि वहाँ पर नहीं हुआ, पवन जी आए थे और अरबाज आए थे और मैंने नहीं देखा था कि वो लोग आए थे क्योंकि मेरा मुंह उस तरफ था, मैंने देखा नहीं था उस समय क्या हो रहा था. बाली भी गुस्से में था. तो उस समय मुझे बहुत ख़राब लगा था क्योंकि मैंने कहा यार मेरे लिए कोई पक्ष नहीं रख रहा है, और मैंने देखा ही नहीं था कि क्या हुआ था उस समय. आई विश कि उस समय आकर लोगों ने, क्योंकि मैंने अरबाज से बात की थी और मैंने अरबाज को बोला भी था कि मैं बहुत गुस्सा हूँ आपसे, तो उन्होंने मुझसे आकर बोला था नहीं मैंने बात की थी बाली से, आपने देखा नहीं क्यों? तो मैंने कहा अच्छा. तो मैंने उस समय आई अंडरस्टूड दैट ही स्पोक टू मी, बट आई डिडंट नो अबाउट पवनजीत कि उन्होंने भी मतलब आके बाली को रोका था, मैंने देखा ही नहीं था. तो आई विश अगर वो बात उस समय सॉर्ट आउट हो जाती तो फिर ये इतनी ज्यादा खींचती नहीं चीजें.
ओके अहाना, तो पवन जी की हमने हाँ बात जी। करी और पवन जी शो में थे, मतलब माहौल इतना खुशनुमा था। मुझे नहीं लगता कि जो घर के अंदर थे वो तो अलग बात है, लेकिन जो बाहर थे ना, किसी ने भी उनके उन्हें स्टेप बहुत में मिस एंजॉय नहीं किया। किया। हाँ हाँ हाँ, और जब वो गए तो सबकी आंखों में आंसू थे, सब सबने रोए, गले मिले, सबने सबको आंसू रुला थे। के गए पवन How जी। was that? Please tell me, how was your experience with Pawan Singh? Did you learn Bhojpuri or some steps from him? No, I didn't really get the time to learn from him because वो actually एक अलग ही ग्रुप में रहते थे, मैं एक अलग अलग ही बैठती थी। लेकिन बट मुझे पता है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं और वो जो उनके दिल में होता है उनकी ज़बान पर होता है। हाँ. मुझे एक चीज़ उनके बारे में समझ में आ गई है कि वो जो कहते हैं वही बोलते हैं। I mean, जो सोचते हैं वो बोल देते हैं और दिल में बात नहीं रखते हैं। As I said, मेरा और उनका मेरी उनकी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन जब वो शो से एग्जिट ले रहे थे तो जब मैंने उनकी माता जी के जाके चरण छुए हाँ, right, और हाँ. फिर उन्होंने कहा कि अहाना जी अगर मैंने कुछ कह दिया तो उसके लिए सॉरी, तो मुझे लगता है कि जिस इंसान ने इतनी बड़ी जिंदगी जी है, जिसके इतने बड़े फैंस हैं, जिसका इतना बड़ा करियर रहा है, जिसने इतना कुछ देखा है जिंदगी में, तो उनका दायरा जिंदगी का इतना बड़ा है कि उनको अगर मुझे सॉरी आकर बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, तो ये जो 15 लोग थे उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने किसी का दिल दुखाया या आपने किसी को हर्ट किया है तो आप एक बार उनको आकर सॉरी बोलिए। हाँ. मतलब वहां पर 15 कंटेस्टेंट्स थे और काफी लोगों ने काफी बुरी चीजें कही हैं मुझे, लेकिन किसी ने मुझे आकर सॉरी नहीं कहा, सिर्फ पवन जी ने कहा। तो वो उनका बड़ापन है और वो उनको सच्ची बहुत अच्छी लाइट में दिखाता है। आज मैं जब पवन जी को देखती हूँ तो मैं एक बहुत अलग तरीके से उनको देखती हूँ, क्योंकि उनके पास हिम्मत थी, उनके पास ग्रेस थी, उनके पास डिग्निटी थी कि वो आकर इस चीज को पीछे रखें और आगे बढ़ सके। और उन्होंने मित्रता का एक हाथ मेरे सामने बढ़ाया और मैंने गले लगकर उनसे सॉरी कहा एंड आई थिंक इट वाज क्वाइट अ ब्यूटीफुल मोमेंट। अगर अर्जुन की बात नहीं करेंगे ना तो ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। बॉस प्लीज टेल मी, मतलब हर तरफ चर्चा थी कि अहाना और अर्जुन बस अब तो एक टीम बन गई, बॉन्ड दिख रहा था। सो कैसा था, कुछ पुरानी बातें याद आई थी, क्या हुआ था? हम लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ. और उनका जो बेटा है अयान, वो मेरे नेफ्यू अर्जुन का बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा. एंड दे वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, तो वो लोग खेलते रहते हैं एक साथ। हाँ. तो जब से अर्जुन सेम बिल्डिंग में और मैं सेम बिल्डिंग में, हम लोग का आना जाना भी काफी लगा रहता है। तो हम लोग काफी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग की कुछ 20 साल की दोस्ती है। सो आई हैव नोन अर्जुन फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। बट मैंने 2-3 चीज़ें जो उनसे सीखी इस शो के दौरान, वो ये थी कि अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी भी है या अगर आपको किसी ने कुछ कह भी दिया है तो आप उसी समय वो बात को सामने बोलकर खत्म करिए, रफा दफा करिए, और वो हंस के टाल देते हैं। ही इज एक्चुअली क्वाइट क्यूट। तो वो क्यूटनेस में ना सब निकाल देता है अर्जुन। बट मैं पता है चीजों को लेकर पहले वो हो जाती थी कि नहीं मैं नहीं बात करूंगी, कैसे बोल दिया इसने मुझे ये, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर शी। बट आई लर्नड दिस फ्रॉम हिम दैट इवन इफ यू फाइट, there's a way to resolve a fight, right. And that's the way to move on in life, and that's the resolution you need to find. And that's why वो इतना survive कर पा रहे हैं इस गेम में, वरना इस गेम में survive ना कर पाए, वरना वो और आकृति एक जगह पे ना बैठे अगर ऐसे होता। बट बेसमेंट आपको ये सिखाता है, क्योंकि जब मैं बेसमेंट गई तो मैंने और बाली ने भी मतलब अपना काफी issues थे जो solve out किए थे, and I think it was quite nice. And I got to know him and he got to know me, which I think was quite wonderful. Penthouse में लोग बात ही नहीं करते थे एक दूसरे से, बेसमेंट में दूसरा हाल था, क्योंकि बेसमेंट में जगह उतनी सी थी। तो ऐसा है कि अब झगड़ों भी तुम भी रेजोल्यूशन करो, तुम सॉरी बोल दो, हम सॉरी बोलते, खत्म करो बात, आगे बढ़ो, so it was that. आप आई अनाया को भी साथ में लेकर। अनाया आई और मुझे साथ में लेके चली गई। Let's say that. या चलो उल्टा बोलते थे, अनाया आई आपको साथ में लेकर रह गई। How this happened, like मतलब I have no idea. I don't know. Beautiful ladies दोनों आ गई। अच्छे लोगों की जगह नहीं होती ना। There is no place for real people on a reality show. So I think that was it. Because अनाया बहुत अच्छा खेल रही थी, उसकी इतनी तारीफें होती थी, और उसके बावजूद सब लोग ने उसको नॉमिनेट किया। खैर मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता था, तो आई वाज क्वाइट क्लियर कि अगर नॉमिनेशंस की बारी आई और रूलर्स के हाथ में गया तो मैं तो जा ही रही हूँ। और वो बात मैंने अर्जुन से 2-3 दिन पहले कर ली थी, जब मैंने उसको बोला था यार मैं निकल रही हूँ, मैं तो पैकिंग करके रख रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ। ओके, आज का आखिरी सवाल, विनर कौन है? बिकॉज बहुत जल्द पैकअप होने वाला है शो का, मतलब आई मीन विनर डिक्लेयर होने वाला है, फिनाले। सो 2 हफ्ते बचे अब तो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जाते जाते बता दीजिए कौन है विनर? अर्जुन बिजलानी। So many congratulations. We are team Arjun. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Arjun, you better win that trophy and come back. मैंने सबको बोल रखा है, अभी मेरी नाक मत कटवाना। Thank you so much. Thank you. Lovely talking to you. Thank you. Bye. Bye.